नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। माफ कीजिए, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, जहां पर हम देते हैं आपके निवेश से जुड़े हुए सवालों के जवाब और साथ ही करवाते हैं आपके लिए कल यानी आने वाले कल के बाजार के लिए एक बेहतरीन तैयारी। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर हम रोज आपको नोट करवाते हैं ताकि आपको याद ही हो जाए और जो नए दर्शक हैं वो इसे सेव कर पाएं। आज भी 7045220000 पर आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ज़रूर लेंगे इस शो में और देंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन राय। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर आपका ये शो लाइव है, तो वहाँ भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। शो के दौरान लाइव आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आज नहीं तो कल ज़रूर ले लिए जाएंगे। तो ये तो हुआ हमसे संपर्क करने का तरीका। और अब आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने आज के मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिटेल रिसर्च रिलीगर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह साहब। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद पधारे आप। जी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए विपिन जी। और मैं जब मुंबई आया तो आप उस दिन वहां पर अवेलेबल नहीं थे तो मुलाकात नहीं हो पाई, बट नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे मिलने का मौका मिलेगा, मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ तो। जी जी, ज़रूर ज़रूर। लेकिन शो पे भी आप रेगुलर आएँ, यही आपसे निवेदन है। काफ़ी दिनों बाद शो पे भी आपसे मुलाकात हो पाई और आपको हमने मिलने का मिस किया फिजिकली। सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर अवेलेबल रहूँगा। राइट, तो रवि जी से होंगी ढेर सारी बातें, आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र फटाफट आज के बाजार पर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़ा और 81,053 पर गया। इसके अलावा निफ्टी 41 पॉइंट चढ़कर 24,812 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, लगातार 5वें दिन यहां बढ़त रही है। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने मेटल्स, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी इंडेक्स में देखी, तो एनर्जी, पीएससी, तेल गैस शेयरों पर आज दबाव भी दिखा। फार्मा, आईटी और ऑटो इंडेक्स में हल्की गिरावट भी आज देखने को मिली। राइट, ये हुई बाजार की बात। इसके अलावा आज एफआईआईज और डीआईआईज ने किस तरह के नंबर्स हमें दिए हैं, क्या ट्रेंड रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, आज जो है जिस तरह का बाजार का रुख था तो दोनों तरफ खरीदारी ही दिखनी थी और वैसा ही ट्रेंड। एफआईआईज ने 1371 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की और डीआईआईज ने भी खरीदारी की एफआईआई से ज़्यादा और करीब ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी ये भी करते हुए नजर आए। तो ये आज के बाजार का कुल मिला के लेखा जोखा। और अब शुरुआत करते हैं कल की स्ट्रेटेजी के साथ। तो रवि सर, कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, किस तरह का मूवमेंट आप बाजार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब तैयारी करवानी है तो दमदार यहाँ पर तैयारी करवाते हैं विपिन जी। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है, सबसे पहले निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। निफ्टी 24,811 पर क्लोज हुआ है। ध्यान इस बात का रखना है कि 24,820 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है तो आपको रखना है बाय साइड का ध्यान। फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 24,880 का। स्टॉप लॉस लगाइएगा 24,790 रुपए का। और अगर ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा 24,750 की अगस्त एक्सपायरी वाली कॉल को बाय करने का। आज क्लोजिंग जो आई है वो आई है 192 की। बाय करना है आपको इसको 200 के ऊपर। टारगेट होगा इसका 255 रुपए का। स्टॉप लॉस रखिएगा 175 रुपए का। तो ये हुई तैयारी बाय साइड के लिए। लेकिन अगर हम गलत होते हैं या फिर निफ्टी नीचे की साइड जाती, रात में कुछ चेंज आ जाता है, मॉर्निंग की तैयारी करनी है, तो अगर 24,780 के नीचे निफ्टी ओपन होता है तो ही यहां पर थोड़ी गिरावट के संकेत दिखाई देंगे। और तब आपको वहां पर फ्यूचर के बजाय पुट साइड पे आप एक्टिव होइएगा। और पुट साइड पे जाइएगा, कौन सी? 24,900 की पुट, जो कि है 170 रुपए। ये उस समय जब नीचे खुलेगा तो हो जाएगी 195 रुपए। तो वहां पर करिएगा बाय। टारगेट होगा 270 रुपए का। और दोनों साइड के ट्रेड के लिए करनी है आपको तैयारी। सेम बैंक निफ्टी में अगर आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में यहां पर जो लेवल्स हैं उसको अगर देखते हैं तो चांसेस हैं कि यहां पर बैंक निफ्टी के 51,000 के ऊपर होने के। तो यहां पर आपको 50,500 वाली कॉल आप बाय साइड के लिए इन द मनी जरूर आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको रिस्क यहां पर कम होगा। अप साइड टारगेट कितना मिलेगा यहां पे? 51,350 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बुलिश टोन हावी है, ग्रीन रंग चढ़ रहा है और आपको तैयारी बाय साइड से करनी है। बहुत बढ़िया। तो चाहे फ्यूचर्स, ऑप्शंस हो या इवन आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, सबके लिए रवि जी ने ऑप्शन दे दिए हैं। दोनों दिशाओं के लिए आपको बता दिया है कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गया तो खरीदारी की सलाह, अगर नीचे भी गया तो उसके लिए भी आपके पास सलाह है। बस खुलने का इंतजार करना, नंबर्स देखना है और अपनी स्ट्रेटेजी को
अप्लाई करना है। ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की। रवि जी, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर रहने वाली है? देखिए, शेयर तो विपिन जी, मैं आपकी चॉइस के इस तरीके से रखता हूं कि आपके इन्वेस्टर के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। पहला स्टॉक है जी। आईडीएफसी फर्स्ट, जो कि है 72-73 की क्लोजिंग आई है, लेकिन यहां से दमखम अभी बनेगा। 88 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, तो बाय करके चलिए। 68 का स्टॉप लॉस लगाइए। कल अगर नहीं मिला, 2-4-10 दिन के लिए होल्ड भी करना पड़ा, तो भी आपको रिस्क यहां पर काफी कम है। दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री, अच्छे मोमेंटम के साथ निकला है करंट लेवल पर, यानी कि आपको अप साइड में कहां तक जाता हुआ नजर आएगा, 535 रुपए तक स्टॉप लॉस 500 रुपए का। तो 1:3 के टारगेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वह है वेदांता, अच्छे डिविडेंड के लिए फेमस स्टॉक, और इस समय फंडामेंटल मूव अच्छा दिखाई दे रहा है। 475 का इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 450 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके चलिए। और चौथा स्टॉक, छोटा मगर बड़ा धमाका, वो है सेंट्रल बैंक, 60 और 61 रुपए के बीच में है। टारगेट हो सकते हैं 70 रुपए, स्टॉप लॉस 55 रुपए का। तो रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए ये चार ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। चलिए क्विकली रिकैप कर देता हूं। पहला स्टॉक आपके सामने, सेंट्रल बैंक को बाय करने की सलाह, 70 रुपए के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस 55 पे लगाइएगा। उसके अलावा वेदांता पे अपना बेट ले रहे हैं रवि, तो यहां टारगेट होंगे 475 के, 450 का होगा स्टॉप लॉस। एक्साइड इंडस्ट्री यहां पर 535 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 500 रुपीज। और आईडीएफसी फर्स्ट, इसमें भी खरीदारी की सलाह है आपके लिए, टारगेट्स होंगे 88 रुपए के और 68 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये चार शेयर जहां रवि जी कल नजर रखेंगे, और आपके लिए भी उन्होंने टारगेट और स्टॉप लॉसेस शेयर कर दिए, तो आप भी यहां ध्यान रखिएगा। चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं मिस्टर सर्वेश सुरवे फ्रॉम मुंबई। सर्वेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहने वाला है? हाँ, हेलो सर। हेलो जी। सर, पहला सवाल है, मेरे पास सीडीएसएल के 25 शेयर है, 1850 की बाइंग है, और समदर मदरसन है 125 शेयर, 118 की बाइंग। तो क्या करें, इसका 2-3 साल में होल्ड कर सकता हूँ, अभी प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर? ओके, हाँ, बढ़िया, लंबा, बहुत लंबा नजरिया आपका। लेकिन पहले तो बधाई, देखिए दोनों ही ऐसे शेयर्स हैं आपके पास जहां पर आपको इस वक्त प्रॉफिट है। पहले बात कर लेते हैं सीडीएसएल की, जहां पर आपको 1000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है, और आप कह रहे हैं अभी तो मैं 2-3 साल और रखूंगा, तो क्या ये उतना आपको प्रॉफिट देगा? राइट रवि जी, क्या करना चाहिए सीडीएसएल में? बिल्कुल विपिन जी, देखिए ये चमकता हुआ सितारा है, आगे और चमकेगा। 3500 तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं, तो कहूंगा कि आप पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। 25 शेयर है, कोशिश करिए जब ऐसा मूव आप लेते हैं तो थोड़े से स्टॉक की क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे कि ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। स्टॉप लॉस 2500 का रखिएगा, उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो वापस से विपिन जी को तंग करिएगा, लेकिन तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा स्टॉक वो भी अच्छा अग्रेसिव ट्रेंड में है, लेकिन 220 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आकर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए कई स्टॉक्स ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 स्टॉक्स विपिन जी ने अभी बहुत अच्छे से क्लियर बताए हैं, तो मुझे लगता है आप उन पे स्विच करके या फिर उनको फोकस कर सकते हैं, लेकिन 220 के पास प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, संवर्धन मदरसन में 220 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। तो सुरवेश जी, आपके लिए भी और किसी और के पास भी अगर ये स्टॉक है तो उनके लिए भी जानकारी काम की। और इसके अलावा सीडीएसएल पे जो सवाल था, 3500 तक के टारगेट यहां देखने को मिल सकते हैं, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह। हम आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत अगले कॉलर है मिस्टर आशीष फ्रॉम न्यू दिल्ली। आशीष जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। क्या सवाल, क्या शेयर, कितनी क्वांटिटी? हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरे पास हुडको के शेयर हैं, क्वांटिटी 361, और मेरा बाय प्राइस है 312 रुपए। तो सर अभी तो इसमें लॉस है, बट मैं इसको होल्ड कर सकता हूं, तो प्लीज सजेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है जी, 1 साल के लिए और रख सकते हैं, थोड़ा लॉस 27 रुपए का, लेकिन देखेंगे आप क्या सलाह मिलती है रवि जी से कि रखना है, निकलना है। रवि जी, क्या करें हुडको में? देखिए, हुडको में चमक वापस लौटेगी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। 284 चल रहा है, 280-84 के पास यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी अगर परचेस करेंगे तो एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। अपसाइड टारगेट वापस से अगर देखते हैं तो 380 रुपए तक मिलेंगे, लेकिन आपने जो टाइम चूज किया है वो है 1 साल, तो यानी कि 9 महीने से 12 महीने का समय लगेगा। तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉक अच्छा है, आपको लंबे समय पर प्रॉफिट देगा। 270 के नीचे अगर जाता है तो वापस एक बार को रिव्यू जरूर लीजिएगा। तब तक वैसे मुझे लगता है जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, होल्ड करके रखिए।
चलिए 270 के नीचे रिव्यू, लेकिन जैसे कह रहे रवि जी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, होल्ड कीजिए, समय आपके पास पर्याप्त है। एक साल में आपको 380 तक के लेवल्स दिखा देगा, आपकी इच्छा हो जाएगी पूरी। 270 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह यहाँ पे। अगले कॉलर प्रतीक कदम, माफ कीजिएगा प्रतीक भाई, बहुत स्वागत है आपका, पुणे से बोल रहे हैं प्रतीक जी। तो क्या आपने खरीदा हुआ है? Yes, sir. I have Thyrocare 180 quantity at थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, राइट? Yes. 180 क्या भाव पे सर? 645। चलिए आ गया सामने, बढ़िया है, बधाई। 250 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट। तो अब इसमें क्या करना चाहिए वो हम रवि जी से पूछेंगे। सर क्या करें? 250 रुपए का तो प्रॉफिट मिल रहा है इन्हें अभी। अब बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में है और एक बार वापस गिरावट देखते हैं तो 800 रुपए तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती। तो जल्दी से एक बार मुनाफा बांध लीजिए। और जो स्टॉक बताए हैं, अगर आपको स्टॉक में निवेश करना है तो आप सेंट्रल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, उनमें आप या तो फोकस करें, वेदांता, या फिर आप यहां पर तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 800 के आसपास आएगा तो दोबारा एंट्री करने का मौका देख लेंगे, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की राय। चलिए थायरोकेयर में सीधी सलाह की यहाँ पर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो इसलिए 800 रुपए तक गिर सकता है ये। प्रॉफिट बुक कर लें, जो भी जिनके पास भी और रखा है ये, अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है थायरोकेयर के अंदर। और उसके बाद अगर आता है उसके नीचे दोबारा बातचीत की जा सकती है कि तब आगे क्या करना है। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। राइट, अगली कॉलर है हमारी मिस ज्योति फ्रॉम दिल्ली। ज्योति जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगी? हेलो, नमस्ते सर। मेरा सवाल है, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए थे एट 189 रुपीज 45 शेयर्स। तो ये कुछ स्प्लिट वगैरह होने वाला है, उसकी वजह से ये कुछ इशू हो रहा है क्या? अच्छा, क्योंकि इसमें लॉस आ गया 20 रुपए का, तो आपकी चिंताएं हैं। जरूर रवि जी इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। रवि जी क्या होने जा रहा है टाटा मोटर्स में और इनका लॉस क्या कवर होगा यहाँ से? देखिए अभी दो चीजें हैं यहाँ पर विपिन जी। एक तो आपकी अभी न्यूज आपने अगर देखी हो, CNBC को अगर पहले से देख रहे होंगे तो इस समय कार की इन्वेंट्रीज यहाँ पर बढ़ी हैं, उसका एक इंपैक्ट है, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है, रिस्क आपको लग रहा है। लेकिन टाटा का ही दूसरा आप स्टॉक उठा लीजिए, ऑटो से निकलकर एक बार टाटा पावर या टाटा स्टील की तरफ मूव कर जाइए। वहां पर क्वांटिटी भी आप इससे दुगनी खरीद सकती हैं। स्टॉक के गिरने की बात है, 900 रुपए, 920 से 950 के लेवल आ सकते हैं मोमेंट्री। तो यहां पर पोजीशन को स्विच कर लीजिए जिससे कि मुनाफा आपको जल्दी मिल सके और आपके जो छोटा लॉस है उसकी रिकवरी भी जल्दी हो सके। राइट, तो टाटा पावर या टाटा स्टील बाय करने की सलाह है और लगभग उसी में देखिए 154 का है ये, तो कई शेयर्स आ जाएंगे जितने में आप इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन टाटा मोटर्स में फिलहाल क्योंकि एक पूरे के पूरे सेक्टर के साथ इस समय थोड़ा सा इशू है, थोड़ी इन्वेंट्रीज इकट्ठी हो गई हैं, तो यहाँ मोमेंटम ऐसा ही दिखाई देगा। 950 तक ये नीचे आ सकता है या और गिर सकता है। तो फिलहाल निकलने की सलाह टाटा पावर, टाटा स्टील, जो आपको पसंद आए उसमें आप स्विच कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बरेली से अगला कॉल है रजनीश कुमार साहब का। बहुत स्वागत है रजनीश जी, क्या सवाल होगा? नमस्कार जी। नमस्कार जी एक्चुअली मैंने ना 6,500 शेयर ले रखे हैं आइडिया के। ओके। हाँ 16.51 की बाइंग है मेरी। काफी टाइम से 3 महीने हो गए, नहीं 2.5 मंथ हो गए हैं। तो मैं ये होल्ड करना चाहिए या मुझे सेल कर देना चाहिए? चलिए, तो जैसा शेयर जैसा दाम वैसा ही आपको लॉस 30 पैसे का, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि कम, कीमत कम है, बड़ी क्वांटिटी आपके पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल वोडाफोन आइडिया में क्या करें? राइट, रवि जी क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए विपिन भाई, अगर किसी को कहें भी कि वोडाफोन में एग्जिट हो जाइए तो वो करते नहीं है, इसीलिए मुझे हमेशा इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बताना पड़ता है। पर आप लोग उसी को फोकस करें। देखिए 15 रुपए के जब तक नीचे नहीं जाता आपको रिस्क कम है, रिस्क होने के चांसेस बहुत कम है। अप साइड में 17 रुपए 50 पैसे से 18 रुपए के ऊपर चाल नहीं है। अब इसके बीच में अगर आप कहीं थोड़ा बुक करना चाहें, कहीं थोड़ा इन्वेंट्री ऐड करना चाहें तो स्ट्रिक्टली लेवल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई बड़ा मूव आ जाएगा ऐसे चांसेस यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप अभी बने रहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा तब निकाल लीजिए। चलिए रजनी जी, थोड़ी निराशा हुई होगी आपको क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह के शेयर्स में थोड़ा लालच आता है मन में। लेकिन फिलहाल तो रवि जी जैसा बता रहे हैं कि 18 के ऊपर का कुछ अंदाज़ा नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचने दीजिए। 16-20 पर है और वहाँ जाएगा तो थोड़ा फिर निकलने का सोचिएगा। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परवेज अंसारी साहब इस बार कॉल आ रहा है आसाम से। परवेज जी स्वागत है आपका, क्या क्या शेयर्स हैं आपके पास? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मेरे पास IOC के 1000 शेयर है 182 के प्राइस पे। और BPCL के 1000 शेयर है 346 के प्राइस पे।
और मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है। ओके, पेट्रोलियम शेयर्स आपको पसंद है लगता, ठीक है। जी जी। बढ़िया। एक शेयर में आपका हरा रंग, एक में लाल, छोटा मोटा 8 रुपए का नुकसान आईओसी में, 5 रुपए का फायदा बीपीसीएल में। लेकिन दोनों स्टॉक्स में करना क्या, ये रवि जी बताएंगे। रवि सर, क्या सलाह होगी परवेज जी के लिए? देखिए, लाल तो जरूर है लेकिन जल्दी हरा बनता हुआ नजर आएगा। आईओसी की पहले बात कर लेते हैं। 195 के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। अगर एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। 167 के नीचे इस स्टॉक के सस्टेन होने के चांसेस कम है और उस स्टॉक को होल्ड रखिए। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा परवेज भाई कि इसको थोड़ा लंबा होल्ड करेंगे ना तो ये स्टॉक्स आपके दिग्गज स्टॉक्स हैं। मतलब अगर आईओसी आप रखते हैं तो आपको लंबा टारगेट रखना पड़ेगा, लंबा समय दीजिए। अगर 1 साल का समय देते हैं तो आपको 240 तक के भाव भी मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये मूव पे ध्यान रखिएगा। दूसरा, बीपीसीएल की बात कर रहे हैं। बीपीसीएल को अभी चलने दीजिए, 380 के आसपास आता है तो फिर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हालांकि मैं एनर्जी और ऑयल रिफाइनरीज कंपनी पे फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मना करता हूं। आप लोग मोमेंट्री ट्रेड के लिए मत करिए, इसको लॉन्ग टर्म स्टॉक को लेके चलिए, आपकी आगे के जीवन को काफी सुधारेंगे। चलिए, बढ़िया है। तो ये तेल कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया दे सकती हैं। तो 380 पे प्रॉफिट बुकिंग बीपीसीएल पे, और साथ ही आईओसी में थोड़ा लंबा नजरिया 1 साल के आसपास का 240 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। दोनों ही शेयर्स को रवि जी की सलाह है कि होल्ड करके रखें। राइट, चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से लौटेंगे और सवाल होंगे, और साथ ही में आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया से भी काफी सवाल लेते हैं, तो अपने अपने सवाल ना भेजे हो तो भेज दीजिए। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। रवि सर हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम कुछ और सवाल आपके लेते हैं। तो अब वक्त है थोड़ा सा सोशल मीडिया से सवाल लेने का। यहाँ पर वीना दमनी वाला पूछ रही हैं। हाय, आई एम वीना फ्रॉम जकार्ता, इंडोनेशिया, और ये पूछ रहे रवि जी कि आई हैव टेकन एसबीआई फ्यूचर ऑफ अगस्त 2024 820 पर, वांट टू नो योर व्यूज ऑन द सेम। Definitely, she can continue the future and they can also convert into the September. So आप इसको अभी कंटिन्यू रखिए, सितंबर में भी कन्वर्ट कर लीजिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 790 रुपीज। सो स्टॉक इज गुड एंड वी मे सी द टारगेट ऑफ 880 रुपीज इन नियर टर्म। तो आप होल्ड करके रखिए, 880 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीना जी, होल्ड करके रखिएगा। और अगला सवाल है मिस्टर भुवन पांडे का, पूछ रहे हैं सर पीसीबीएल या फिर फाइन ऑर्गेनिक्स, लॉन्ग टर्म का व्यू मांग रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस समय अगर लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो ज्यादा अच्छे और दिग्गज स्टॉक्स की हमने चर्चा करी। पीसीबीएल में थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन बन रहा है। 490 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही दोनों चॉइस है तो पीसीबीएल ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। राजीव कुमार 100 ये पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम कोलकाता, बाय वाकबा 50 शेयर हैं 1350 के भाव पर, और आजाद इंजीनियरिंग के 60 शेयर हैं 1650 के भाव पर। फिलहाल दोनों स्टॉक्स को अभी आप होल्ड करके रखिए और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर अभी और बढ़ेगा। एक बार को आजाद इंजीनियरिंग की बात करें तो 1750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 1590 का लगाकर चलिए। दूसरे स्टॉक में भी पॉजिटिव मोमेंटम है तो इसको एक बार अगले वीक में जरूर क्रॉस चेक करिएगा, यानी कि एक बार कहां पर टारगेट होते हैं और क्या स्टॉप लॉस के पास पहुंचता है उस पर अपडेट जरूर लीजिए। राइट, चलिए ये सलाह हुई आजाद इंजीनियरिंग के ऊपर। और संजय डायामा पूछ रहे हैं, करनेक्स के 26 शेयर हैं 425 के भाव पर, होल्ड करूं, सेल करूं, लॉन्ग टर्म व्यू बताएं प्लीज। थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर आप काट लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा गिरावट के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सेंट्रल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट रिकमेंड किया है, उनमें अगर स्विच करेंगे तो ज्यादा जल्दी प्रॉफिट आपको मिलने के चांसेस है। फिलहाल एग्जिट हो लाइए। फिलहाल एग्जिट की सलाह यहां पर। अब अगला सवाल गगन ठाकुर साहब का, अदानी पोर्ट्स के 88 शेयर हैं 1174 के भाव पर, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें अभी और 6 महीने रख सकते हैं। देखिए, अगर 6 महीने रखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। जहां तक अदानी पोर्ट के लंबे टारगेट की बात करें तो 1680 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जल्दबाजी मत करिए, आप यहां पर 1420 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और प्रॉफिट को और बढ़ाइए। चलिए, दिनेश पी पटेल अब ये पूछ रहे हैं, डियर सर आई होल्ड डॉनियर इंडस्ट्रीज, 143 शेयर है बाइंग प्राइस, और माफ कीजिए 143 रुपए का बाइंग प्राइस है और 120 क्वांटिटी है।
अब फिलहाल तो अभी आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा समय देंगे तो वापस से एक बार को अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बार मौका मत चूकिएगा। 155 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर निकल जाइएगा। स्टॉप लॉस 120 का जरूर रखिए। चलिए 155 पे प्रॉफिट बुक और 120 का स्टॉप लॉस डॉनियर में लगा लीजिएगा। इन्हीं का सवाल है एक और, सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी 263 का बाय प्राइस है, 90 क्वांटिटी है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अगर यहां पर स्विच करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और मैंने जैसे इसके अगेंस्ट में मैंने दिया है टाटा स्टील, आप उसको वहां पर बाय कर सकते हैं। 154 इस समय चल रहा है और टारगेट उसका है 175 रुपए का, स्टॉप लॉस 145 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर, स्विच कर लीजिए। स्टॉक से प्यार मत करिए, प्रॉफिट से प्यार करिए, प्रॉफिट लेने की कोशिश करिए। जी, और आपके लिए ये ढेर सारे हार्ट्स भी भेज रहे हैं रवि जी, कि रवि जी के लिए हैं करके तो स्वीकार कीजिएगा। अच्छा, पवन शर्मा जी पूछ रहे हैं इनके बीडीएल में 20 शेयर हैं 1475 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा शेयर है जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन 1280 के आसपास अगर मिलता है तो जरूर बाय करिएगा। इस समय 1320 के पास चल रहा होगा। यहां पर अपसाइड मोमेंटम में वापस से आपको 1500 के टारगेट तो मिलेंगे, लेकिन ये जो 1300 और 1280 के बीच का रेंज है यहां पर थोड़ा परेशान करेगा। तो थोड़ा व्यू लंबा रखिए, 6 महीने का इंतजार करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा मिल पाएगा। रिस्क काफी कम है, इसलिए सौदा काटिएगा नहीं, थोड़ा होल्ड करके रखिए। चलिए, आपने जवाब देना शुरू किए तो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से सवाल आ रहे हैं, लेकिन बस दिक्कत ये कि समय आज का समाप्त हो रहा है। ये हूटर बच जाता है इस कार्यक्रम में भी, और क्योंकि सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होता। लेकिन रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। मार्केट अच्छा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर उधर के सोशल मीडिया के बजाय सीएनबीसी को फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट रहिए, इधर उधर के कॉल्स मत लीजिए, कोशिश करिए अच्छे स्टॉक्स को बाय करने की। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। और कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रवि जी ने जो आपको कल के लिए स्ट्रेटेजी बताई है उस पर अमल कीजिए, और जो 4 शेयर्स बताएं उनका ध्यान रखिए, और कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।